दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके अभी लेटेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे थे। तो सारे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सब हम करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चन करा चुका हूं, मैंने आपको बताया भी आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। आपने जिस भी तरीके से ये क्वेश्चन सीखे हैं, इससे पहले जहाँ से भी आपने पढ़ा है और जैसे भी आप ये क्वेश्चन करते हो, जो भी आपका तरीका है, तो आपको उसी तरीके से ये क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि उस तरीके में आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करने आप देख लेना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है, तो तब आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने जहाँ से सीखा होगा कुछ डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 10 अक्टूबर 2021। तो आपको बताना है 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है। तो मैंने आपको पहले बताया, इसकी आपकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये चार चीज़ें याद करनी है। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद करना है, पहले बताया मैंने कैसे करना है। यहाँ पे आपका देखो डेट है, मंथ कोड है, सेंचुरी कोड है, ईयर बाई 4 है। तो ये जो सारा काम होता है ना, ये हम करते हैं एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए, ऑड डेज। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए। तो यहाँ पे डेट की जगह पे डेट आएगा, मंथ कोड की जगह पे ये मंथ कोड है, यहाँ पे ये मंथ कोड आपका आएगा। आप देखोगे यहाँ पे जनवरी के लिए 1 आएगा, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, और इसी प्रकार अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर सभी के लिए कोड लिखा हुआ है। जो जिसके ऊपर इसका नंबर है वही इसका कोड है। और यहाँ पे सेंचुरी कोड की जगह ये कोड आएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2015 में कौन सा दिन होगा, तो आप उसके लिए 6 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 1905 में कौन सा दिन होगा, तो 1900 यहाँ है, तो उसके लिए कोड आपका 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 1810, 1815, तो उसके लिए आप 2 लगाएंगे। ऐसे ही अगर आपका 17, 2100, 2500 ये पूछा जाए तो आप कोड 4 लगाएंगे। जो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका 2000 में पूछे जाएंगे या आपका 1900 में, यानी कि या तो 6 होगा या 0 होगा ज़्यादातर क्वेश्चन। अभी आप देखिए और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोड आपका कैसे बढ़ेगा, आप देखो 1600, 1700, 1800, 1900 है। अगर आपसे इससे पहले पूछा जाए, 1500 में पूछा जाए, 1400 में पूछा जाए, 1300 में पूछा जाए, तो सेम यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैसे कर देंगे इसे, मैंने पूरे यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर 1500 का आया तो ये 1500 यहाँ आ जाएगा, फिर इसके ऊपर 1400 आएगा, फिर यहाँ पे 1300 आएगा और यहाँ पे 1200 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे और भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से 2700 के बाद 2800, 2900 आया तो 2800 यहाँ से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो 2800, फिर यहाँ पे 2900 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3100 आ जाएगा। ठीक है, 3100 आ जाएगा, 3100। आप इस तरीके से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ गए होंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आएंगे तब आप और समझ जाओगे। आप ये भी देख सकते हो इन सभी के बीच में 4 का गैप है। 2000 + 4 2400, 24 4 28, इसी प्रकार 25 4 29, यहाँ से देखेंगे 12 4 16, 16 4 20। कैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये कोड कैसे याद करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये भी देख सकते हैं 1600 से स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे पहले 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, यानी कि 2 कम हो रहा है। तो सेंचुरी कोड इस तरीके से याद कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद डे कोड है। डे कोड यानी कि अगर 1 आता है तो आपका रविवार होगा। और या ये कैसे याद करना है, कई लोगों ने यहाँ पे अलग 1 मंडे से स्टार्ट होगा किसी का, या आपका सैटरडे से स्टार्ट होगा। वैसे मंडे से स्टार्ट होता है कई ट्रिक में, तो आप वहाँ से अगर आपको ये पता है कि मंडे से 1 स्टार्ट है तो आप उस वैसे ही करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने संडे से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप कहेंगे संडे, रविवार को 1 होगा। कैसे याद करना है, आपकी 1 संडे से स्टार्ट है। आप कहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कौन सा डे आपको अच्छा लगता है, तो आप पहली प्रेफरेंस आपकी यही होगी, तो संडे। तो आप ऐसे याद कर सकते कि संडे से स्टार्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 0 सैटरडे का 0, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब ये आपका हो गया यहाँ पे फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिए। यहाँ पे सारा ईयर में क्या आएगा, जैसे अगर आपसे 2022 पूछा जाता है तो लास्ट के 22 यहाँ पे आपको लिखना है ईयर की जगह। ईयर बाई 4 में क्या आएगा, इसी 22 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे भागफल आता है वो आता है। जैसे आपने कहा 4 पंचे 20, यहाँ पे 2, तो आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये 5 लिखना है। ठीक है, ये बात समझना, पहले बता चुका हूँ, इसलिए पहली वाली वीडियो जरूर देखना। अगर यहाँ पे 22 की जगह मान लिया आपका क्या आ गया 2004 आया,
या 2000 आपका एक आया तो तब आपका यहाँ पे भागफल क्या होगा, सभी को पता है लास्ट की 2 डिजिट को आपको यहाँ पे 4 होगा तो 1 आ जाएगा। 01 या 02 03 हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 01 है तो आपको पता है 4 से डिवाइड करोगे तो भागा नहीं जाएगा, तो 0 बार आप करेंगे तो यहाँ पे 0 भागफल आ जाएगा, इसकी जगह पे 0 आएगा। अभी क्वेश्चन आएगा, ये बात भी समझ में आ जाएगी क्योंकि कई लोगों ने पूछी थी इसलिए बता रहा। तो ये आप इसके लिए आप पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना एक बार। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसी के साथ समझाते हुए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। आप देखेंगे डेट की जगह पे क्या आएगा, आपको बताना है 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा आपका डे होगा ये आपको बताना है। अब देखो डेट की जगह पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें 5 चीज़ें, ठीक है। डेट की जगह पे क्या होगा, डेट की जगह पे 10 आएगा, 10 लिख लिया। अक्टूबर का कोड यहाँ पे आप देखो, अक्टूबर ये है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर की जगह 1 आएगा, इसके ऊपर 1 है। ये कैसे याद कर सकते हो, आप देखोगे 144 है, फिर 025 है, ये स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये 146 जो है 144 से 2 ज़्यादा है, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब देखो अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद सेंचुरी कोड, अब देखो 2021 की बात की गई है तो 2021 के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये 2000 में, यानी कि इसके लिए हम 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद ईयर में क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, तो यहाँ पे हमने 21 लिख लिया, प्लस ईयर बाई 4। अब 21 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और लिखना क्या है, भागफल, तो 4 पंचे 20 होगा, तो यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर आएगा, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। अब यहाँ पे या तो आप इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर लो या सेपरेट भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप ऐड करके करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, 21, 5 आपका 26 होगा, 26 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 32, 32 और 1 33, 33 और 10 कितना हो जाएगा, 43, 43 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 7 42, तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो एक रिमाइंडर है, एक को क्या है, आप देखेंगे एक को यहाँ पे संडे है एक के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन संडे। समझ में आ गया कैसे करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और इसमें सारे कोड, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, डे कोड याद करने होंगे, मैंने आपको बता भी दिया कैसे याद करना है, फिर भी आप एक बार पहली वाली वीडियो देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 7 से 10 को डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 1 है, ठीक है, 6 है, और 21 में यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0, और यहाँ पे 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहोगे 7 एकम 7, 4 रिमाइंडर बचेगा, और 4 और 3 फिर से 7 हो जाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो आप ऐसे भी इसे सेपरेट भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे करना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन, फिर से प्रैक्टिस करोगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया है, वो मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करो खुद से, ठीक। यहाँ पे फिर से मैंने आपके लिए कोड लिख लिया है। अब देखो डेट की जगह पे आपको बताना है 24 अगस्त 1923 को क्या आएगा। डेट की जगह पे हमने 24 लिख लिया। मंथ कोड क्या है, अगस्त। अगस्त में आप देखो कहाँ आएगा अगस्त, आप देखोगे ये है अगस्त, ठीक है। जुलाई अगस्त, यानी कि इसके लिए क्या है, 3 लिखा हुआ है आगे से, ठीक है, तो इसकी जगह पे 3 आ जाएगा। सेंचुरी कोड क्या आएगा, सेंचुरी कोड 1923 की बात की गई है, तो 1900 कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ईयर की जगह क्या आएगा, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 23 यहाँ पे आ जाएगा, 23 लिखेंगे। और फिर ईयर बाई 4 यानी कि 23 को आपको 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे क्या आना है, भागफल, ये जरूर याद रखना। 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 5 कर दिया, और इसे डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करोगे तो मैं सेपरेट डिवाइड करता हूँ, 24 को करूँगा तो 7 तियाँ 21 होगा, तो यहाँ से आपका 3 बचेगा। 23 को करूँगा तो 7 तियाँ 21, यहाँ से 2 बचेगा, और 5 और 3 8 होता है, इसे करूँगा तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। आप देखोगे 3 2 5 1 6, अब 6 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 6। अब देखो छठा दिन कौन सा है, फ्राइडे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, फ्राइडे आ जाएगा। काफ़ी आसान है, एक बार ट्रिक तो आपको याद करनी होगी तभी आप जल्दी करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने एक बार देख लिया और एग्जाम में आप इसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो मैंने आपको बताया सेंचुरी कोड याद करने का 1600 से स्टार्ट करना, 1600 1700 1800 1900, यहाँ पे 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2, 2 से 2 कम 0, ठीक है, ये याद हो जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पे 1600 से पहले 1500 1400 पूछेंगे तो मैंने बताया, जैसे अगर यहाँ पे पूछ लिया कि 1200, तो आपको पता है यहाँ 4 का डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच में, तो यहाँ पे 1600 से 4 कम करोगे तो 1200 आ जाएगा, तो ये 1200 यहाँ, फिर उसके बाद 1300,
फिर 1400, फिर 1500। इसी तरीके से आपका और भी पीछे भी स्टार्ट कर सकते हो, आगे भी। जैसे 3000 पूछा तो यहाँ 3000 कर लेना, तो यहाँ से 3000 आएगा तो 2600 में आप यहाँ पे 2600 में 3000 जोड़ोगे। ठीक है, इसको आप देख लेना। इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। और मंथ कोड के लिए मैंने बताया ऐसे जनवरी फरवरी मार्च लिखना। पहले 144 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 025, फिर 6 का स्क्वायर 036, फिर 144 में 2 ज़्यादा लास्ट में 146 है। तो ऐसे मंथ कोड याद हो जाएंगे। और डे कोड के लिए आप देख सकते हो, डे कोड के लिए मैंने बताया कि संडे से स्टार्ट होता है। पहले संडे को आप प्रीफ्रेंस देंगे तो संडे से 1 2 3 बाकी नीचे कोड लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें याद कर सकते हो। सबसे पहले डेट आएगी, ये डेट पूछा है। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डेट ऐसे याद करना, डेट आया। फिर यहाँ पे अगस्त है तो मंथ कोड आ गया, फिर सेंचुरी है तो सेंचुरी कोड, फिर उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट, और फिर लास्ट की 2 डिजिट को बाई 4 करते हैं। ये सब ऑड डेज निकालने के लिए करते हैं, यानी कि कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो सब करते हैं। बस आपको इतना समझना है। यहाँ पे 6 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो डेट कितनी है, 17 है, तो यहाँ पे आपको 17 लिखना है। उसके बाद मंथ कोड है, तो नवंबर का मंथ कोड क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 4 है, नवंबर के ऊपर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड यहाँ पे 1855 है, 1800 आपका ये है, तो इसकी 2 आ जाएगा। और ईयर कितना है लास्ट में, 55 है, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब ईयर बाई 4, 55 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे आपका 13 आएगा, तो यहाँ पे 13 लिख लेना। ठीक है, 13 चक्को 52 होता है, डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 13 आ गया। और इसे डिवाइड करना है 7 से, या तो सेपरेट डिवाइड कर लो या आप ऐड करके कर लो, आपकी मर्जी। सेपरेट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐड नहीं करना होगा। 17 को करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 3 बचेगा। और ये देखो 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ से 0 रिमाइंडर हो गया। फिर आप देखोगे 55 को यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 7 49, 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा। और 13 में करोगे तो यहाँ पे 6 2 8 हो गया। और 13 और 8 कितना होता है आपका, 13 और 8 21, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। और 0 क्या है, सैटरडे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे शनिवार। समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको करना है। आप जोड़ के भी करोगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। अब देखो यहाँ पे 1234 आ गया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब इसे कैसे करोगे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आप कोड कैसे याद करोगे। आप देखो ये 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है। मैंने कहा +4 होगा, यहाँ से +4 इस तरीके से आप देखोगे, इनके बीच में +4 का गैप है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये फिर नीचे 1300 आएगा, फिर यहाँ पे 1400 और 1500, फिर आप देखो 1600। तो इसके लिए भी 1200 के लिए क्या कोड हो जाएगा, सेंचुरी कोड 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पे डेट की जगह पे क्या आएगा, डेट की जगह पे 5 आ जाएगा। मंथ कोड क्या है, अप्रैल है, अप्रैल की बात की गई है, तो यहाँ पे 0 है अप्रैल के लिए, मार्च अप्रैल, तो 0 आ जाएगा। सेंचुरी कोड क्या होगा, सेंचुरी कोड 6 आएगा इसके लिए भी। ईयर क्या है, ईयर के आके लास्ट के 2 डिजिट 34 आ गया। और ईयर बाई 4, 34 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो आप देखोगे कितना आएगा, 4 8 32, तो 8 बार जाएगा, भागफल लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 8 32, तो यहाँ पे ये भागफल लिखना है, तो यहाँ पे +8 आ जाएगा। और इसे 7 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 34 को करोगे तो कितना आएगा, 7 चक्को 28, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब आप इसे देख सकते हो, 8 6 14, 14 और 6 आपका कितना होगा, 8 6 14, 7 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। और 6 और 5 कितना होगा, 6 और 5 आपका होगा 11। 11 को 7 से करोगे तो कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। और 4 कौन सा डे है आपका, वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो 2 फरवरी 3015, तो आप देख सकते हो 3015 यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। इसे देखो, यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा, आपको पता है 2700 यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ 2800 होगा, फिर 2900 होगा, फिर आपका 3000, तो 3015 है, तो इसके लिए आपका जो कोड होगा वो 2 होगा। ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, 3000 तो 2 होगा। तो डेट क्या है, डेट है आपकी 2 फरवरी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको लीप ईयर का भी, लीप ईयर वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया। लीप ईयर के लिए अलग होता है, वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी समझ लेना। ठीक है, अभी तक कोई भी लीप ईयर नहीं आया। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में चेंजेस हो जाता है, जो भी रिमाइंडर आता है उससे एक दिन पहले वाला डे होता है। ठीक है, वो मैंने पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ बताया, उससे आप देख लेना। तो यहाँ पे आप देखो मंथ कोड, मंथ कोड की जगह पे क्या आएगा, मंथ कोड आपका कौन सा है यहाँ पे, फरवरी, तो फरवरी के लिए क्या है, 4 है। और यहाँ पे सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड आपका क्या है, 3000 है, तो इसके लिए 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है। ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 15 आ जाएगा।
और इसे आपको 15 को 4 से डिवाइड करना है और लिखना क्या है, भागफल। ये याद रखना, 4 3 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका 3 भागफल है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। 7 से डिवाइड करना है, आप देखोगे 7 दूनी 14, यहाँ से 1 बचेगा, अब बाकी जोड़ लो, 4 2 6, 1 7 हो गया, ये भी हट गया, तो यहाँ से 3 2 5, 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 रिमाइंडर है, तो पाँचवा कौन सा है, थर्सडे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे, यानी कि आपका बृहस्पतिवार गुरुवार, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन थे ये अभी सारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराए, आपके अभी लेटेस्ट स्टेनोग्राफर में पूछे हुए हैं, तो आप इस मेथड से इसे कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और मेथड आती है, जैसे कहीं जगह होगा संडे को यहाँ पे 0 लिखा होगा इसका कोड, तो आपको वैसे ही करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पहले पढ़ा है तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको याद भी होगा और उससे आप गलती भी नहीं करेंगे। अगर नया तरीका सीखोगे अभी तो आपको गलती करने के चांसेस हैं, तो ऐसे करोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो 5वां गुरुवार होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये भी इसी बार का, शायद अभी 5 क्वेश्चन किए हैं, तो इसे करो, खुद से करना पहले। यहाँ पे देखो डेट की जगह क्या आएगा, 19 आएगा। मंथ कोड क्या है, नवंबर है, नवंबर में 4 आ जाएगा। सेंचुरी कोड क्या है, यहाँ पे 2053 है, 2000 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ईयर की लास्ट की 2 डिजिट हैं तो 53 आ जाएगा। और ईयर बाई 4, 53 को हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4 1, और यहाँ पे 4 3 12 1, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। भागफल लिखना है 13, और इसे हमने डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो 7 7 49, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4। यहाँ करोगे आपको कितना मिलेगा, 13, इसे जोड़ लो, या तो 6 4 10 4 14, यहाँ से तो आपका पूरा आपका रिमाइंडर कट गया, तो 0 आएगा। और 13 और 5 कितना होता है आपका, 18 होता है, और यहाँ से आपका 7 दूनी 14, रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा। तो 4 आपका कौन सा कोड है, बुधवार है, तो वेडनेसडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लास्ट में 2002 है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा डे होगा। इसे आप देखो, कुछ नहीं है, डेट की जगह पे आपको 9 लिखना है। मंथ कोड क्या है, मार्च है, तो मार्च आपका कौन सा होता है, 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है मार्च। सेंचुरी कोड कितना है, 2000 के लिए आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, तो 02 आ जाएगा यहाँ पे। और ईयर बाई 4, अब देखो 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे, जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 बार जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे भागफल लिखना है, तो ये 0, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज है, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे भागफल की जगह। इसे 7 से डिवाइड कर दोगे, इसे आप ऐड कर लो, 6 4 10 9 19, 19 और 2 21, तो 7 से डिवाइड करोगे 21 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका 0 में कौन सा है, सैटरडे है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सैटरडे होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। जो पहला वाला फॉर्मूला था वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको याद कैसे करना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे आपने देखा था कि अभी 1200 का पूछा था, तो 1200 यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 1200 1300 इसी तरीके से, और पीछे का पूछेगा तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, और आगे का पूछेगा 2700 के बाद 2800 हो जाएगा, 2900 हो जाएगा, ये भी जिसके भी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, जब आपसे पूछा जाए डायरेक्टली डे कितना है, इस फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन जब रेफरेंस दिया होता है उन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा वीडियो देखना, इससे पहली वाली कैलेंडर वाली वीडियो देखना जिसको नहीं आता है, ठीक है, जिसने पहले से सीखा है तो उसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से क्वेश्चन ले ले और उसी ट्रिक से इन क्वेश्चनों को कर ले जो भी उसको आती है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अब हम और क्वेश्चन करते हैं जो 1-2 रेफरेंस वाले होते हैं, वो आसान होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उसे भी आप इस ट्रिक से कर सकते हो। लेकिन कब ये ट्रिक वहाँ पे लगाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेफरेंस वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको रेफरेंस दिया हो। वो वैसे तो आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको इसी मेथड से करने, इसी ट्रिक से करने, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ मैं पहले ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। अगर आप इसी ट्रिक से करना चाहते तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो डे दिया है ना 15 अगस्त 1947 को, ये आपका एक्चुअल डे होना चाहिए, यानी कि कैलेंडर में भी फ्राइडे होना चाहिए, तब आप इस मेथड से कर सकते हो। अगर नहीं होगा, अगर यहाँ पे फ्राइडे की जगह सैटरडे होगा तो आप करोगे तो ऐसे, लेकिन +1 कर दोगे जो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन पहले आपको ये निकालना होगा कि ये एक्चुअल है या नहीं है। अब आप देखो एक्चुअल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट की जगह हम 15 लिखेंगे। मंथ कोड अगस्त का है तो यहाँ पे अगस्त आपका 3 आ गया।
सेंचुरी कोड कितना होगा, 1947 है तो 1900 के लिए यहाँ पे 0 होता है, और ईयर लास्ट 2 डिजिट 47, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे 47 को तो आपका भागफल क्या आएगा, 11 आएगा। इसे 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर्स आपका 7 छक 42 तो 5, और यहाँ पे 7 एकम 7, 4 रिमाइंडर, 4 और 3 7 हो गया, 5 1 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा वो आपका 6 आ गया। 6 को क्या है, आप देखो 6 को फ्राइडे है तो इसका मतलब ये एक्चुअल डे है, और अभी आप देखोगे टीसीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चन में एक्चुअल कैलेंडर वाली डे ही दिए हैं, तो आप डायरेक्ट अब इसे 26 जनवरी को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ये सारे कोड याद होने चाहिए। डेट की जगह 26 आएगा, मंथ कोड की जगह आपका क्या आएगा, जनवरी है तो 1 आ जाएगा, आपका सेंचुरी कोड की जगह 0, ईयर की जगह लास्ट 2 डिजिट 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 चक्को 48 तो भागफल आपका 12 आ जाएगा। तो इसे 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 तियाँ 21 5, 7 सत्ते 49 1, 7 एकम 7, 7 5 12, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 2 7, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 5, और 5 को कौन सा डे है, बृहस्पतिवार है, तो इसका राइट आंसर थर्सडे हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया कैसे आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। आपको ये 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार तो आपको देखना होगा ये एक्चुअल है, एक्चुअल नहीं होगा यहाँ पे अगर सैटरडे होगा तो +1 क्या होगा, तो वहाँ भी आप उसी तरीके से कर दोगे। जैसे यहाँ पहले आप निकालोगे फ्राइडे, अब यहाँ पे आपका फ्राइडे आ रहा है लेकिन इन्होंने बोला है कि यहाँ पे संडे है, तो आपने कहा +2 किया, तो वही चीज़ आप यहाँ भी कर लोगे। ठीक है, 1950 के साथ, तो ये बात आपको समझ में आ गई अगर आपको ऐसे करना है। लेकिन आप इसको इससे जल्दी और ट्रिक से कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ उससे आप कैसे करोगे। ठीक है, वो करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है जनरल ईयर क्या होता है, जैसे जनरल ईयर की हम बात करें, ठीक है, जो सामान्य साल होता है लीप ईयर नहीं होता है, तो जनरल ईयर में क्या होता है, उसमें कुछ विशेषता होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं जनरल ईयर की बात करूँ, ठीक है, JENERL यही होती है स्पेलिंग, देख लेना यार। तो ये आपका जनरल ईयर है। तो यहाँ पे अगर जनरल ईयर की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आपको ये पता है कि इसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं, और ये तो आपको पता है 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, 7 के हम देखते हैं कि हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जनरल ईयर में क्या होता है, जो दिन आपका 1 जनवरी को होगा, जो दिन आपका 1 जनवरी को होगा वही दिन आपका क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही आपका डे क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा। यानी कि यहाँ पे आपका 31 दिसंबर को सेम डे, यहाँ आपका सेम डे है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका संडे है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, संडे होगा। इतनी बात समझ में आई, ये आपका जनरल ईयर के केस में होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1 जनवरी 2022 को आपका क्या है, 1 जनवरी 2022 को आपका अगर यहाँ पे मंडे है तो आपका क्या होगा, 31 दिसंबर 2022 को भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपका। जनरल ईयर के केस में क्या होता है, अगर 1 जनवरी 2022 को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी आपका मंडे होगा। अब अगर आपसे मैं बोलूँ 1 जनवरी 2022 को मंडे है, इफ़ बोलूँ 1 जनवरी 2022 को मंडे है, और आपसे बोलूँ कि 1 जनवरी 2023 को बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, आप सीधे इसमें +1 करोगे तो आपको यहाँ पे ट्यूसडे मिल जाएगा। ठीक है, ये इफ़ का केस है, इसका मतलब ये नहीं कि कैलेंडर में भी मंडे ही हो। ठीक है, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप कोई जनरल ईयर देखना, उसमें देखना जो आपका 1 जनवरी को डे है वही 31 दिसंबर को होगा। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि अगर हमसे पूछा जाए 1 जनवरी 2022 को मंडे है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, +1 कर देंगे उस डे में। इतनी बात समझ में आई, ये आपका जनरल ईयर के केस में। अगर आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 की होती है, लीप ईयर में क्या होता है, जो आपका 1 जनवरी को डे होगा वो आपका 31 दिसंबर को नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट डे होगा इस दिन। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कहने का मतलब क्या है, अगर 1 जनवरी को मंडे होता है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है इसमें। तो ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर 1 जनवरी अगर लीप ईयर होता, 1 जनवरी जैसे 2020 लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2020 को यहाँ पे मंडे है, और मैं बोलूँ 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, 31 दिसंबर 2020 को यहाँ पे क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो इस दिन आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ आपसे 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, 1 जनवरी 2021 को, तो आप बोलेंगे मंडे में आप कितना ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे
आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा, तो इस दिन आपका वेडनेसडे होगा 1 जनवरी 2021 को। ये है लीप ईयर के केस में। इतनी बात समझ में आई। अब सिंपल सा अगर मैं इसमें कंक्लूड करूँ तो मैंने आपसे यही बोला, अगर आपका जनरल ईयर होगा तो आपको बीच में 1 जनवरी से आपको जाना है 1 जनवरी 2022 से 2023 में जाना है। तो इसमें जनरल ईयर है, यानी कि कोई भी फरवरी ऐसी नहीं आ रही जो 29 की है। तो यहाँ पे सिंपल आप प्लस यहाँ पे जो भी डे दिया होगा उसमें आप +1 करेंगे, और अगर लीप ईयर होगा इसी केस में तो आप वहाँ पे +2 करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। +1 और +2 क्यों कर रहे हैं? एक्स्ट्रा दिन होता है और डे। अभी आपको बाकी नहीं समझना है, सिंपल सा इतना समझना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन है, आपसे बोला 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। इसको करने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराना चाहूँगा। यहाँ पे देखो 21 जून 2007 को क्या है, 21 जून 2007 को आपका थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है। और आपको बताना है 21 जून 2011 को क्या होगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 21 जून 2017 को, सॉरी 11 को क्या होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखो, या तो आप जो मैंने ट्रिक बताई उससे निकालो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक्चुअल डे निकालना होगा कि ये कैलेंडर वाला डे है या नहीं है, या आप ऐसे निकालो। अगर मैं आपसे बोलूँ 21 जून 2007 को थर्सडे है, और मैं आपसे बोलूँ 21 जून के बाद आपका क्या आएगा, जून के बाद आपका जून ही आएगा, 21 जून 2008 को क्या होगा, ठीक है। इस दिन क्या डे होगा, आप देखो 21 जून 2008 तक जा रहा है। 7 से हमने 21 जून 2008 गए, तो यानी कि 1 साल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 1 साल है, ठीक है। और यहाँ पे दिन कितने हैं, आप देखो यहाँ पे लीप ईयर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देखो इसमें 21 जून से 21 जून 2008 तक फरवरी आ रही है बीच में, जिसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो फरवरी का आपको ख्याल करना है, 29 दिन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं, +2 करते हैं। तो थर्सडे में +2 करेंगे तो हमें 21 जून 2008 का दिन पता चल जाएगा। तो थर्सडे में +2 करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे के बाद आपका क्या आता है, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आता है, सैटरडे। तो 21 जून 2008 को क्या होगा, आपका सैटरडे होगा, शनिवार होगा। अब मैं आपसे बोलूं 21 जून 2009 को क्या होगा, तो आप देखो 2008 से 2009 पे जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी फरवरी नहीं आई जिसमें आपका 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल ईयर है तो क्या करना है, +1। तो सैटरडे में +1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे संडे आ गया, तो इस दिन आपका क्या होगा, संडे होगा। अब हम यहाँ से गए 21 जून 2009 तक चले गए। अब हम जाते हैं 21 जून 2010 में जाते हैं। अब देखो 21 जून 2010 में गए तो इसमें भी कोई ऐसा लीप ईयर नहीं आया, कोई ऐसी फरवरी नहीं आई जिसमें 29 दिन होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे +1 करेंगे, तो संडे में +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे मंडे आएगा, तो यहाँ मंडे हो गया। अब देखो फिर 2010 के बाद 2011 में गए तो यहाँ भी नॉर्मल है, कोई भी ऐसा लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ भी +1 करेंगे। तो मंडे में +1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। अब मैंने तो यहाँ पे ऐसे लिख के किया, लेकिन ऐसे लिख के आपको नहीं करना है, सिंपल आपको समझना है, आपको लीप ईयर वाला देखना और एक्स्ट्रा दिन देखने हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था। आप देखो इसे THURSDAY, यहाँ थर्सडे था। आपको पता है यहाँ से 2008 में जाएंगे, 2008 में जाएंगे तो आपका फरवरी आ जाएगी जो लीप ईयर वाली होती है, यानी कि 29 दिन होते हैं, तो +2 यहाँ पे करेंगे। उसके बाद 2008 से 2009 गए तो एक आपका +1, फिर 10 गए तो यहाँ भी +1, फिर 11 गए तो +1। तो आप देखो 2 1 3 3 2 आपका 5 हो गया, तो टोटल हमें 5 एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, थर्सडे में +5 ऐड कर लेंगे। 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आता है, फ्राइडे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आप देखो 5वां दिन आपका ट्यूसडे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बीच में 2011 की जगह 2015 भी बोलेगा तब भी आप निकाल लोगे, एक्स्ट्रा दिन निकालने। लीप ईयर अगर फरवरी ऐसी आती है जिसमें आपके 29 दिन होते हैं तो +2 ऐड कर लेना, नॉर्मल होता है तो +1 कर लेना। इतनी बात समझ में आई, इतना ही अभी आप समझो, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। अब 2000 यहाँ पे 21 भी होगा तो तब भी आप कर लोगे, इस तरीके से आप कर लोगे। नॉर्मल यही होंगे, ये क्वेश्चन आपके जो पूछे हैं वही मैं करा रहा हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे जो लेटेस्ट पूछे गए थे अभी स्टेनोग्राफर में, तो वैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको वही ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, उसी ट्रिक से आप कर लेना, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो। मुझे लगता है ये सभी लोगों को पता होगा ये वाला तरीका।
तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर आपका ट्यूसडे है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे आप करोगे। आपको यहाँ पे दिया गया है 15 अगस्त 1947 को क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है और आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन होगा। तो सबसे पहले हम 15 अगस्त से 15 अगस्त 1948 में जाएंगे, फिर हम जाएंगे 15 अगस्त से 1949, ठीक है। अब 1950 में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर उसके बाद ये 26 जनवरी से आगे निकल जाएंगे, तो यहाँ तक हम जाते हैं। आपको पता है फ्राइडे में हम यहाँ से क्या करेंगे, 1948 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी 29 वाली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगस्त में मिल जाएगा। 15 अगस्त 1948 को कौन सा डे है। अब फिर 48 से 49 जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें +3 करना है। तो 15 अगस्त 1949 को क्या हो जाएगा, +3 होगा। फ्राइडे में +3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1949 को आपका क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है, मंडे होगा, ये आपको पता है। अब हमें इससे आगे जाना है 26 जनवरी 1950 तक। तो आप देखो 15 अगस्त से आपका अगस्त के दिन कितने बचे हैं, यहाँ पे 16 बचे हैं। 31 की जाती है तो 16 दिन बचे। अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर 31 दिन का होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर 30, अक्टूबर के बाद नवंबर, मैंने गलत कर दिया क्या, सॉरी, सितंबर 31 का, अगस्त 31 का होता है, सितंबर आपका 30 का और अक्टूबर 31 का, और नवंबर जो है आपका 30 का, फिर आपका दिसंबर 31 का, और फिर 26 जनवरी 1950। यहाँ कितने दिन में जाना है, 26 दिन। अब इन सभी को 7 से डिवाइड करते हैं, आपको भी पता है 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, या तो आप इनका सम करके करो या आप सभी को सेपरेट कर लो। इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कहोगे 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर। यहाँ 7 से करोगे, यहाँ भी आपका 2 रिमाइंडर। यहाँ 7 से करोगे तो यहाँ आपका 3, यहाँ नेक्स्ट में आपका 2, फिर 3, और फिर यहाँ पे 7 या 21, यहाँ 5 रिमाइंडर, ठीक है। ये 7 से डिवाइड कर रहे हैं सभी को। अब यहाँ से फिर से इनका सम करो, ये रिमाइंडर का 7 से ज़्यादा आएगा तो उसे फिर से डिवाइड कर लेना। आप देखोगे 3 2 5 2 7, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 2 7, तो यहाँ से जो बचा रिमाइंडर आया वो कितना है, 3 रिमाइंडर आया। अब यहाँ तक तो हम आए थे 1949 में मंडे था, तो यहाँ से फिर से +3 कर दो, यहाँ पहुँचने में 26 जनवरी 1950 पहुँचने में। +3 करोगे तो मंडे के बाद आपका क्या आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे होगा। इससे पहले भी हमने ये किया था थर्सडे, तो 4th ऑप्शन इसका राइट होगा। तो समझ में आया कैसे करना है। अगर 15 अगस्त से 15 अगस्त पूछा जाता तो सीधे हम +3 करके मंडे बोल देते, लेकिन इसने फिर से आपका बोला 26 जनवरी 1950, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से महीने गिनने होंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा रिमाइंडर निकालना होगा, एक्स्ट्रा डेज निकालने होंगे। तो ऐसे आप इसे कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड से करना है तो ऐसे कर लेना, नहीं तो जैसे पहले मैंने बताया उसके लिए आपका ये एक्चुअल डे होना चाहिए। अभी मैंने देखा भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे ना, तो वो एक्चुअल डे ही दिया था, तो उससे भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको सिंपल क्या बताया, जब आपका फरवरी नॉर्मल ईयर होगा तो वहाँ +1 करना, और अगर फरवरी वाला इंक्लूड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप +2 करना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, गलती करने के चांसेस होते हैं। आप यहाँ पे इसका आंसर बताना, 15 मार्च 2020 को आपका डे है मंडे, ठीक है, इस दिन मंडे है, तो आपको बताना है 15 मार्च 2021 को क्या होगा, ये डे बताना, ठीक है, ये डे बताना इस दिन क्या होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से बताना, जैसे भी आप देखोगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल, चलो मैं ही बताता हूँ, यहाँ पे आप +2 करोगे या +1 करोगे, आप ये बताओ, खुद बताओ क्या है। आपका 2020 लीप ईयर है तो आप +2 करोगे, नहीं। मैंने आपको इसलिए बार बार बोलना फरवरी। आप देखो जब 15 मार्च 2020 से 2021 तक हम आ रहे हैं ना, हमें ऐसी कोई भी फरवरी नहीं मिल रही है जिसमें 29 दिन होते हैं। तो 29 दिन नहीं होते तो +2 क्यों करेंगे। +2 तो हम लीप ईयर में करते हैं, क्योंकि उस दिन आपका कैलेंडर जो होता है 1 जनवरी को जो दिन होता है वो 31 दिसंबर को नहीं होता है। तो +2 हम लीप ईयर में करते हैं, जिसमें फरवरी 29 की होती है। ये लीप ईयर तो है लेकिन इसमें फरवरी नहीं आ रही है, तो फरवरी नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप +1 करोगे, और मंडे में +1 करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो समझ में आ गया। अब ये 15 मार्च को जो दिन है वही 15 मार्च 2021 को +1 करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका सिंपल ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा 15 मार्च को है तो 15 को बताओ, क्योंकि सभी को पता है +2 +1 ही हम करते हैं। लेकिन आपको ऐसे पूछा जाएगा 15 अगस्त को ये है तो 26 जनवरी को बताओ। और कैसे आपको जाना है, पहले 15 अगस्त 1947 से 1949 तक जाना, या आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, पहले ही आप 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1947 में चले जाओ, या 26 जनवरी 1948 में चले जाओ, फिर चले जाओ, ठीक है। उस तरीके से भी जा सकते हो, ऐसे भी आप जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है, ये है एक, इसे भी कर ले। इसे देखो, 30 जनवरी 2010 को आपका क्या है, सैटरडे है। इस दिन आपका सैटरडे है, तो हम क्या करते हैं 31 जनवरी 2011 तक चले जाते हैं। हमें जाना है 1 मार्च 2011, तो 30 जनवरी 2011 तक जाएंगे। तो आपको पता है इसके बीच में कोई ऐसी फरवरी नहीं है जो आपका 29 की जाती है, तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो +1 करेंगे, तो सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, संडे। तो यहाँ आपका संडे होगा। अब इसके बाद हमें जाना है कहाँ, 1 मार्च 2011 तक। अब देखो जनवरी में एक दिन तो यहाँ बचा, 31 की जाती है, ठीक है, तो एक दिन यहाँ है। उसके बाद फरवरी कितने की जाएगी, 28 की, तो 28 दिन यहाँ है। और 1 मार्च यहाँ जाना है, तो यहाँ पर भी एक दिन है। तो टोटल आपके कितने दिन है, 28 2 30, टोटल 30 है। इसे 7 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर आता है, 28, 7 को 28, 2 रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे आप संडे में आप +2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मार्च 2011 का दिन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 11 का। तो यहाँ पे देखो संडे में +2, मंडे ट्यूसडे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। आप सीधे यहाँ पे भी बोल सकते थे 28 तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा पूरी बार, तो 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन +2 करेंगे, संडे में +2, तो आपको मिल जाएगा ट्यूसडे। या सीधे आपको पता है कि यहाँ पे +3 एक्स्ट्रा डेज होना है, तो सैटरडे में +3 करोगे तो आपको ट्यूसडे मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ट्यूसडे है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन तो आपके आसान होते हैं, रेफरेंस वाले सभी को आते होंगे। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने पहले शुरुआत के 6 क्वेश्चन करवाए, वो आपके लेटेस्ट पूछे गए थे। इससे पहले भी आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे 2020 और 21 CGL के एग्ज़ाम में, तो 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पहला टाइप था उसी के पूछे गए थे। 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में नहीं पूछे गए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बार नहीं पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं, किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, किसी में नहीं पूछे जा सकते। तो आप उनको करके ज़रूर जाना।